नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे तमाम उन ताजा तरीन खबरों के बारे में जो सीधे तौर पर सरोकार रखती हैं आपसे। और इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कथा के दौरान भगदड़ मच गई। शिव महापुराण कथा के दौरान भगदड़ मची है। प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को चोटें आई हैं। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। किस वजह से भगदड़ मची, ऐसी कौन सी अफवाह यहां उड़ाई गई जिसके चलते भगदड़ मची, क्या ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये भगदड़ मची और लोग यहां पर चोटिल हुए। कथा सुनने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे यहां पर और कथा चल रही थी। शिव महापुराण की कथा चल रही थी। श्रद्धालु बैठकर इस कथा को सुन रहे थे। प्रदीप मिश्रा कथा सुना रहे थे। उसी बीच ये भगदड़ मची है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को इसमें चोटें आई हैं। मौके पर हालात को शांत कराते भी नजर आए पुलिसकर्मी। तस्वीरें आपके सामने हैं। भगदड़ मची और काफी देर तक हालात ऐसे ही देखे गए, जहां पर लोग इधर से उधर भागते नजर आए और ऐसे में लोगों को काफी चोटें भी आई हैं। महिलाएं और बुजुर्ग इसमें घायल हुए हैं। काफी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। भीड़ बेकाबू हो गई थी। एक दूसरे पर चढ़ती नजर आई भीड़। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए मेरठ से हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, भीड़ बेकाबू नजर आई, भगदड़ मची, क्या कुछ ऐसा वाक्य पेश आया यहाँ पर जिसके चलते भगदड़ की नौबत आ गई? क्योंकि आराम से बैठकर सभी लोग यहाँ पर कथा सुन रहे थे। पंकज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं सीधा मौके से, जहां पर आप देख पा रहे हैं यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनाई जा रही थी। लोग कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। श्रद्धानुसार लोग यहाँ पर कथा सुन भी रहे थे और उसी बीच यहाँ पर भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद भीड़ बेकाबू हुई। एक दूसरे पर लोग चढ़ते नजर आए और आप तस्वीरें देखिए। इसी बीच कई महिलाएं, कई बुजुर्ग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। मौके पर पुलिस बल भी तैनात था और पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर इस भीड़ को काबू करने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक काफी लोग इसमें घायल हो चुके थे। प्रदीप मिश्रा यहाँ पर कथा सुना रहे थे। शिव महापुराण की कथा यहाँ पर सुनाई जा रही थी और अब देखिए भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। उसी बीच भगदड़ मची। भगदड़ बचने के बाद लोग इतने बेकाबू नजर आए कि एक दूसरे पर चढ़कर गुजरते नजर आए और किसी का ख्याल यहाँ पर नहीं था। ऐसे में कई लोगों को चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मामले को शांत कराते नजर आए। वहां पर भगदड़ मचने के बाद जिस तरीके से लोग बेकाबू हो गए थे, उन सबको काबू करने की कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन पुलिस के हत्थे भी यहाँ से है मामला जो है वो निकल चुका था बाहर और ऐसे में कई लोग जो हैं वो घायल हो चुके थे। देखिए मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुना रहे थे। महिलाएं और बुजुर्ग इस दौरान दब गए जब भगदड़ वहां पर मची। 1 लाख लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और इसी के साथ साथ 1 लाख के करीब की तादाद देखिए यहां बताई जा रही है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, देखिए कथा सुनने के लिए 1 लाख तक की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। कथा सुनी जा रही थी और ऐसे में भगदड़ मची। क्या वजह रही जिसके चलते हालात यहाँ पर इस कदर देखे गए कि लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, एक दूसरे पर चढ़कर निकलते नजर आए? बिल्कुल, क्योंकि आज प्रदीप मिश्रा की जो कथा है उसका लास्ट दिन था और उसी के दौरान वहाँ पर जो महिलाएं पहुंची थी, यानी कि 2 बजे से कथा शुरू होनी थी, उससे पहले वहाँ पर भगदड़ मची और भगदड़ के दौरान जो है बच्चे हैं, बूढ़े हैं और महिलाएं हैं जो भगदड़ के दौरान उसमें दबी है। और दूसरी चीज, जो वहाँ पर आयोजक है उनका कहना है कि बाउंसरों द्वारा महिलाओं को रोका गया था और उसके बाद महिलाओं को किसी ने धक्का आना शुरू हुआ और उसी के दौरान ये जो महिलाएं हैं वो दबी है, घायल हुई है। उसके बाद उनको जिला अस्पताल में भेज दिया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। और वहीं अब जो अधिकारी है, अधिकारियों ने कथा स्थल की तरफ मूव कर दिया है। अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार यानी कि सुरक्षा की बात की जा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे हुई थी? भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद वहां पर महिला, बच्चे और बूढ़े वो दबे हैं और उनको जो है जिला अस्पताल भेजा गया है।
जो है सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जी। बड़ा सवाल उठता है पंकज, यहाँ पर बताया जिस तरीके से जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ जो है वो 1 लाख से ज्यादा की पहुंच चुकी थी। ऐसे में जो बाउंसर्स वहां पर तैनात किए गए थे वो लोगों को रोकते नजर आए, जिसके चलते ये झड़प हुई और ऐसे में हालात बेकाबू हो गए। कितने लोगों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई थी? प्रशासन ने क्या कुछ यहाँ पर मौके पर तैयारियां की हुई थी? तो जी प्रदीप मिश्रा की जो कथा है, बड़ा नाम यानी कि प्रदीप मिश्रा का कथावाचकों में आता है। उसके बाद यानी कि 2 लाख से ज्यादा वहां पर जो है बैठने की लोगों की व्यवस्था की गई थी। और 2 बजे कथा शुरू होनी थी। लोग जो है 1:30 बजे वहां पर पहुंचना शुरू हो गए, तो 1:30 बजे ही वहां पर जो है भगदड़ मची है। और उसके बाद यानी कि पुलिस के तमाम वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जरूर की गई थी। जो आयोजक है उनको निर्देश भी दिया गया था कि कोई ऐसी घटना ना हो। निकलने के रास्ते यहाँ पर जो भीड़ है उसमें निकलने के रास्ते जो यहाँ पर काफी हो, तो तमाम इन मुद्दों को लेकर पहले ही दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद आज इतनी बड़ी घटना हुई है और घटना के बाद जो वहाँ पर घायल है उन्हें जो है अस्पताल ले दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो आयोजक है, जो कथा आयोजक है और जो वहाँ पे बाउंसर है, सब देखने वाली बात यह है कि मुकदमा किस पर होता है और इसके बाद जो अधिकारी जांच की बात करते हैं कि जो जांच है वो किस दिशा में जाती है जी। पंकज, यहाँ पर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये एक ही समय पर, मतलब आज ही के दिन जो है 2 बार भगदड़ मची थी। सुबह के वक्त भी भगदड़ मची थी, उसके बाद मामला शांत हो गया था, उसके बाद दोबारा भगदड़ मची थी क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो वीवीआईपी पास लेने की जुगत में नजर आए थे। सुबह जो भगदड़ मची थी आईपी शो जहाँ पर रहती है उसमें जाने के लिए जो है भगदड़ मची थी। तो वहाँ पे प्रॉपर बाउंसरों के रोकने के बाद जो अब 1:30 बजे भगदड़ मची है, इसमें यानी कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो घायल हुए। क्योंकि अब की जो भगदड़ है केवल बाउंसरों के द्वारा रोका गया और पीछे से जो क्राउड का भीड़ का उसके द्वारा धक्का मुक्की की गई। और धक्का मुक्की के दौरान एकदम से जो पब्लिक का क्राउड आया, जो महिलाएं दबी थी उनको कुचलता हुआ आगे निकल गया। पब्लिक की घटना में पहली बार ऐसा नहीं है कि मेरठ में ऐसी घटना देखी गई। तमाम पहले इनसे भी जहाँ जहाँ घटना हुई है घटना वहाँ पर जरूर हुई है जी। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कड़े सवाल उठा रही हैं। तस्वीरें देखिए, महिलाएं यहाँ पर दबी हुई हैं और लोग यहाँ पर बचाव की भी कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। कथा सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैदी के साथ तैनात था। ड्रोन से भी निगरानी जो है वो की जा रही थी। लेकिन बावजूद इसके हालात देखिए किस कदर बने हैं। इसमें 2 बातें सामने आ रही है। पहली ये कि यहाँ पर जो बाउंसर्स भी तैनात किए गए थे उनके साथ लोगों की झड़प हुई। दूसरी बात ये सामने आई है कि यहाँ पर वीआईपी पास लेने के लिए भी लोग जुगाड़ लगा रहे थे ताकि वो जल्दी से अंदर जा सके। जिस तरीके से बैठने की व्यवस्था की गई थी उसके बाद से यहाँ पर लोग अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाउंसर्स इन्हें रोक रहे थे। ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस अधिकारी हैं लेकिन पुलिस अधिकारी इतनी तत्परता के साथ हालात को सामान्य करते नजर नहीं आ रहे। काफी पीछे, आम जनता काफी आगे है इन लोगों को वहां उठाने के लिए, लेकिन पुलिस अधिकारी जो है वो पीछे ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो है इस भीड़ में गिरी हुई हैं। महिलाएं और बुजुर्ग भीड़ में गिर गए थे, जिनके ऊपर से लोग जो है काफी तेजी के साथ गुजरते नजर आए और ऐसे में इन्हें गंभीर चोटें लगी हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। सोचिएगा जरा, यहाँ पर कथा सुनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और करीब 2 लाख बताया जा रहा है कि 2 लाख तक के लोगों की भीड़ जो है जुट सकती थी और ऐसे में व्यवस्थाएं तमाम की गई थी। लेकिन जो भीड़ है वो 1 लाख 1.5 लाख के करीब ही बताई गई जो वहां पहुंची। लेकिन बावजूद इसके हालात जो है वो इतने गंभीर हुए कि लोगों को भारी चोटें आई हैं। इसमें आप देखिए भीड़ किस तरीके से लोग एक दूसरे के सटीक एकदम खड़े हैं और आगे बढ़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बाउंसर्स के साथ झड़प हुई है, जिसके बाद यहां भगदड़ मची है झड़प होने के बाद। और जब भगदड़ मची तो हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई थी, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं था, ऐसा इन तस्वीरों से देखा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से हालात वहां पर बने। और बताया यह भी जा रहा है कि आज ही के दिन में इस कथा के दौरान 2 बार, कथा शुरू होने से पहले भी भगदड़ मची, उसके बाद भी भगदड़ मची। पहले हालात को काबू कर लिया गया था, लेकिन दूसरी बार में हालात काबू में नहीं आए, जिसके चलते लोगों को चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या जांच में देखा जाएगा, कहां पर खामी रही, क्या व्यवस्थाओं में कमी रही, उसकी जांच की जा रही है। उसके बाद तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी।